जैन धर्म तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज बौद्ध धर्म करेंगे। इसमें भी 11 क्वेश्चन। देखिए, हम सभी क्वेश्चन का जो है सब टेलीग्राम पे हम उसका पीडीएफ डाल दे रहे हैं। वीडियो की भी एक सीरीज और प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें सब आपको एक जगह हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना कि जैसे ही बुक ख़त्म होगा तो उसका मैं एक पेन पेपर में फिर रिवाइज कराऊंगी, तो उस तरह से एक ना शॉर्ट नोट टाइप का, ठीक है। अभी देखिए, बौद्ध धर्म करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो ये सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। इनके पहले गुरु यही थे, अलार कलाम, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाते हैं। दूसरा है क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हेजिंग है बट कोई नहीं दिख रहा है। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उरुगवेला में। पहले तो वैशाली जाते हैं, वैशाली से फिर बोध गया जाते हैं, ठीक है ना। वैशाली से फिर बोध गया, क्योंकि गया दक्षिण में नहीं, ऊपर से होते हुए आ रहे हैं वो। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो ये बोध गया में हुआ है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोध गया गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे उरुगवेला में। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी, ठीक है। जैसे कि निरंजना नदी जो है ना, फल्गु नदी भी बोला जाता है और निरंजना नदी। एक्चुअली फल्गु नदी बाद में कहलाती है, पहली जो उसकी धारा होती है ना वो निरंजना नदी ही कहलाती है। देखिए, एक्चुअली ना थोड़ा सा कभी कभी ऑप्शन में फल्गु नदी भी देता है, निरंजन। तो आज मैं क्लियर कर देती कि जैसे फल्गु नदी ये झारखंड से निकलता है और झारखंड में गया में सबसे पहले प्रवेश करता है। देखिए, मैप हमने बताया था ना, तो गया है जो मैं बताया था, रंग गया ना, तो औरंगाबाद गया नवादा, तो गया से इंटर कर रही है। तो जब इंटर करती है तो निरंजना के किनारे, और जब बोध गया के निकट जाती है तो उसमें मोहना नदी एक आके मिलती है, तो तभी ये फल्गु नदी भी कहलाता है, ठीक है। और ये भी फल्गु नदी है जो गया और जहानाबाद होते हुए फिर गया ऊपर में जहानाबाद है, आपको मैप याद आ रहा होगा, और फिर उसके बाद पटना में फतुहा के निकट पुनपुन नदी में मिल जाती है। और फल्गु नदी धार्मिक रूप से काफी पवित्र नदी मानती है, क्योंकि पिंडदान का अंतिम जो दान होता है इसी नदी के किनारे होता है। तो निरंजना नदी भी आप याद रखिए, और ये फल्गु नदी भी, यानी कि जब शुरू में रहती है तो निरंजना, और जब इसमें मोहना मिल जाती है तो वो फल्गु है। 5वां है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? प्रथम में क्या हुआ था? तो देखिए, इसमें क्या हुआ था ना कि बौद्ध की शिक्षा का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ था, ठीक है। ये 483 ईस्वी में हुआ था। बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बार रिविजन करते। पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्रा में। चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। ये पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। पहला जो है वो 483, दूसरा 383, तीसरा है 285 और चौथा है प्रथम शताब्दी में। और उसके बाद है कि जो इसकी अध्यक्षता किसने किसने की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ है। इसमें किए गए कार्य थे। तो ये क्या था? द्वितीय में क्या हुआ था? स्थाविर और महासंगिक के रूप में विभाजित। बौद्ध धर्म 2 में हुआ था, स्थाविर और महासंगिक के रूप में विभाजित हो गया था। पहला में जो था वो सूत पिटक विनय पिटक, दूसरा में स्थाविर और महासंगिक के रूप में विभाजित हो गया था, ठीक है। और तीसरा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? तृतीय संगीति का आयोजन लगभग 251 या 285 भी कहीं कहीं लिखता है, 251 है तो 51 ही याद रखिए, ठीक है। तो इसका आयोजन 251 में हुआ था। कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। यानी पहला में सूत पिटक विनय पिटक, दूसरा में जो है स्थाविर और महासंघी के रूप में,
और अगला में है क्या, अभिधम पिटक के रूप में। निम्नांकित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो सभी से जगह से है इसमें। देखिए बोध गया, राजगीर और वैशाली, ठीक है ना। राजगीर, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, राजगीर भी गए थे, और वैशाली में अलार कलाम से मिले थे, ठीक है। वो सब जो उधर वाला क्षेत्र है मगध प्रमंडल वाला, उस सब में बहुत महात्मा बुद्ध का रिलेटेड है उससे। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, तो किससे किया था कि पाटलिपुत्र, तो बाढ़ से, अग्नि से और आंतरिक कलह से। इन्होंने बताया था कि या तो बाढ़ आएगा तब हो जाएगा, चूँकि गंगा नदी ये सब है ना, और उससे अग्नि की आग लग सकता है, उसमें लकड़ी के मकान वगैरह ज़्यादा थे, और आंतरिक कलह यदि ये होता है तब। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और देखिए बोधि वृक्ष जो है ना वो चतुर्थ पीढ़ी का है। देखिए थोड़ा सा इसमें कभी कोई चतुर्थ पीढ़ी बोलता है पंचम पीढ़ी, बट उससे नहीं है। पहली बार देखिए जो पहला जो पहली पीढ़ी का है, तो अशोक की वाइफ है त्रिशरक्षिता कटवा देती है। दूसरा बार शशांक उसको काटता है, और तीसरा बार आंधी से 1876 में गिर जाता है। फिर 1880 में कनिंघम लगाता है, ठीक है। तो ये जो लगाया है ना, चौथी पीढ़ी का है, बट कहीं कहीं पंचम पीढ़ी का भी देता है। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो इसका सारिपुत्र जो है ना, प्रसिद्ध बौद्ध है वो सारिपुत्र, उसका जन्म कहाँ हुआ है, तो नालंदा में।